हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एलिफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। कि एल्स और एल्स इफ में, एल्स और ये एलिफ जिसको हम एल्स इफ भी बोलते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में बीच में इफ स्टेटमेंट को लेके। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो एलिफ जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलिफ शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो क्या है, एल्स इफ। ठीक है, इट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। ये मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारी कंडीशंस को चेक करने के काम आता है। यू कैन हैव मेनी एलिफ ब्लॉक्स इन एन इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट में आप बहुत सारे एलिफ ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाइथन इवेल्युएट्स कंडीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड एग्जीक्यूट द फर्स्ट ट्रू ब्लॉक। ठीक है, अब पाइथन क्या करता है, सारी कंडीशन टॉप से ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करता है और जो भी हमारी ट्रू ब्लॉक होता है उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं एल्स। इट इज यूज्ड एज अ फाइनल फॉल बैक। ठीक है, ये किसके लिए, जो फाइनल मतलब फाइनल जो एक होता है ना टास्क, ये करना है बस, उसके लिए फाइनल फॉल बैक के लिए यूज होता है। इट रन्स ओनली इफ नन ऑफ द इफ और एल्स एलिफ कंडीशन वर ट्रू। ठीक है, अब जो एल्स वाला ब्लॉक है वो हमें पता है ना, जब ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब इफ की भी फॉल्स हो जाए, एलिफ की भी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब ये हमारा एल्स में वर्क करता है। नेक्स्ट है, यू कैन हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक एंड इट कम्स एट द एंड। ठीक है, अब इफ के साथ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही एल्स ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एलिफ में क्या है, बहुत सारे एलिफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं, बट एल्स में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एल्स में हम एक ही ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंज फंक्शन, गिव वन एग्जांपल। रेंज फंक्शन का क्या हमारा इंपॉर्टेंस है, पर्पस है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, पहले रेंज फंक्शन का सिंटेक्स ही देख लेते हैं। तो यह रेंज फंक्शन है, ये होता है हमारा स्टार्ट वैल्यू, देन होता है हमारा स्टॉप वैल्यू, और यहाँ पर क्या होता है, स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो रेंज फंक्शन क्या करता है, एक रेंज क्रिएट कर देता है, राइट। ठीक है, हमें पर्टिकुलर जिस भी रेंज में जाना है तो वो स्टार्टिंग से लेके स्टॉप -1, जैसे स्टार्ट मैंने किया 1 और यहाँ मैंने किया 10, तो 10 किया तो माइनस ही हमारा 9 तक ही जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पर कर दिया क्या, 8 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लास्ट 7 तक ही जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1 से शुरू किया, ये मैंने यहाँ पर कर दिया 22 और यहाँ पर स्टेप डाला मैंने कितना, 2। ठीक है, तो ये क्या 1 से स्टार्ट होगा, 22 है तो -21 तक ही जाएगा, और यहाँ पर मैंने स्टेप डाला 2 है तो ये 1 के गैपिंग में जाएगा, जैसे कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, लाइक दिस। ठीक है, ये होता है रेंज फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर रेंज हमारे लिए क्रिएट कर देता है और एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है। ठीक है, देखते हैं, रेंज फंक्शन इज पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। किसके लिए, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करने में काम आता है, विच इज कॉमनली यूज्ड इन लूप्स। और ये मोस्टली कहाँ यूज होता है, लूप में, फॉर लूप में। जैसे कैसे, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6 तक, 6 है तो 5 तक ही जाएगा, तो इसमें अगर हम प्रिंट कराएंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 तक हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। वैसे भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें पता ही है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमारा डिफरेंस क्या है, ब्रेक क्या करता है, एग्जिट द लूप। ठीक है, और कंटिन्यू क्या करता है, स्किप द करेंट इटरेशन, जो पर्टिकुलर अभी का इटरेशन है उसको स्किप कर देता है। फीचर नेक्स्ट क्या है, लूप कंटिन्यू के, लूप कंटिन्यू रहती है, ब्रेक स्टेटमेंट नो नहीं रहती है क्योंकि टूट जाती है। कंटिन्यू में क्या, हाँ रहती है, सिर्फ एक ही तो स्किप हुआ इटरेशन, बाकी के आगे लूप कंटिन्यू रहती है। ठीक है, यूज केस क्या है, स्टॉप लूप एट ए कंडीशन। ब्रेक क्या करता है, जब जैसे ही उसको एक कंडीशन मिल जाती है वहां पे ही स्टॉप कर देता है, लूप को आगे नहीं बढ़ेगी। ये क्या करता है, स्किप ओवर अनवांटेड वैल्यूज, कि जो क्या करता है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती है उनको अनवांटेड जो वैल्यूज होती है उनकी तरफ ये कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप, गिव एन एग्जांपल। इनफाइनाइट लूप क्या है, ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप क्या मतलब है, नेवर एंडिंग लूप, कि वो लूप जो कभी खत्म ही ना हो, चलती जाए और उसके बाद हमारा आगे का कोड कोई चल ना पाए, वही होती है हमारी इनफाइनाइट लूप। इसको एग्जाम्पल से भी देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट लूप इज नेवर एंडिंग लूप विच डू नॉट अलाउ टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो क्या नहीं अलाउ करती है कि आगे की इंस्ट्रक्शन या आगे का कोड हमारा चल पाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये इसमें दे रखा है हमको, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, i इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, देन हमको बोल रहा है कि वाइल जब तक हमारी i की वैल्यू लेस देन 10 से, तब तक क्या कर दो, प्रिंट कर दो हमारा i।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई को अपडेट नहीं किया गया, ये आई प्लस इज इक्वल्स टू 1 जो अपडेट होता है वो नहीं, तो अब क्या होगा, आई के 1 हमारा 10 से छोटा है, हाँ है, तो 1 को प्रिंट कर दो। फिर लूप चलेगी, 1 10 से छोटा है, हाँ है, तो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1 है वो हमारा 10 से हमेशा ही छोटा रहने वाला है, 10 साल 20 साल चाहे कितनी भी साल हो जाए 1 छोटा ही रहेगा। तो ये क्या नेवर एंडिंग लूप है, 1 1 1 1 1 1 1 पूरी ऐसे हमारी चलती जाएगी, राइट। बट अगर लूप को तोड़ना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, कि आई में क्या करो, आई की वैल्यू 1 जोड़ते जाओ, तो यार 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 जैसे हमने प्रैक्टिस किया था लूप में, और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा इनफिनाइट लूप, और इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा। नेक्स्ट इज फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब हमें कुछ ये प्रोग्राम दे रखे हैं, इनका कुछ हमें आउटपुट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो डीबग करके आउटपुट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है ए की वैल्यू दे रखी है हमें 110। अब बोल रहा है कि जब तक वाइल जब तक ए की वैल्यू हमारी 100 से ग्रेटर रहती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है 110, क्या 110 ग्रेटर है, हाँ है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तो ये लूप में जाएगा। तो बोल रहा है तो प्रिंट कर दो क्या ए, तो ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो ए की वैल्यू क्या है 110, तो यहाँ पर प्रिंट हो गई। जो भी इसका आउटपुट होगा ना मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, तो ए को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है ए माइनस इज इक्वल्स टू 2, कि ए की वैल्यू में से 2 को डिक्रीज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 108, ठीक है 108। अब फिर से लूप चलेगी, ठीक है, फिर से लूप, यहाँ पर अब ए की वैल्यू कितनी हो गई है 108, ठीक है, यहाँ से नीचे से, ठीक है। अब 108 क्या 8 से हमारा 100 से ग्रेटर है, हाँ भाई है, तो कह रहा है फिर से अब ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो ए की वैल्यू 108 है, तो यहाँ पर 108 प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। अब बोल रहा है फिर से 2 डिक्रीज कर दो, तो 108 में से डिक्रीज किया तो कितना हो जाएगा हमारा 106। तो अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई है 106। क्या 106 ग्रेटर है, हाँ है, तो प्रिंट कर दो। तो फिर से प्रिंट हो गया 106। फिर से डिक्रीज कर दो, तो डिक्रीज हो गया कितना हो जाएगा 104। क्या 104 ग्रेटर है, हाँ है, तो फिर से 104 प्रिंट कर दो। फिर से डिक्रीज कर दो, तो क्या आप 2 डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, तो 102 हो गया। 2 भी ग्रेटर है, तो फिर से क्या कर दो 102 कर दो प्रिंट। अब यहाँ से डिक्रीज हो गया कितनी हो गई 100, 102 में से माइनस किया 2 तो 100। अब क्या 100 हमारा ग्रेटर है, नहीं अब ग्रेटर नहीं है, अब ये इक्वल है। तो अब ये कंडीशन ही नहीं हुई तो आगे लूप चलेगी नहीं, और हमारा यहीं पे कोड खत्म होता है, और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल ये वाला 110 8 6 4 2, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जो फर्स्ट वाले टास्क का हमारा क्या आ जाएगा, ये सिंपल सा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, डीबग करके भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इज फॉर आई इन रेंज। अब आई रेंज में कहाँ से चल रही है 20 से 30 तक, ठीक है। अभी रेंज वाला फंक्शन पढ़ा था, इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। 20 से 30 तक चल रही है, उसमें 2 का स्टेप है, 2 का स्टेप मतलब 2 - 1, ठीक है, एक एक स्टेप छोड़ के चलेगी। और ये 30 है तो 29 तक ही चलेगी, राइट। तो 20 से स्टार्ट करते हैं आई को प्रिंट करना 20, फिर अब ये स्टेप है तो एक छोड़ के क्या हो जाएगा हमारा 22, फिर 23 छोड़ के हो जाएगा 24, फिर 25 छोड़ के हो जाएगा 26, 28, ठीक है। अब आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि एक हमारा 29 वाला स्टेप छोड़ना था, और आगे तो यहाँ पर खत्म ही है, ठीक है। तो इस वाले जो सेकंड वाले का हमारा क्या आउटपुट हो जाएगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको आइडिया रहे, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर होंगे, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज कि हमको दे रखा है कंट्री इंडिया, एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें क्या है कंट्री इंडिया। अब हमने लूप चलाई फॉर आई इन कंट्री, किस में लूप चलाई है, हमने लूप चलाई है इसमें कंट्री वाले जो वेरिएबल है वो। अब जैसे ही हमने ये लूप चलाई तो कंट्री क्या करेगा, एक एक एलिमेंट ही आई को देता रहेगा, एक एक एलिमेंट जो इसमें है, राइट। तो अब एक एक एलिमेंट जो इसमें है वो कौन से हैं, INDIA। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा INDIA, और ये हमारा सिंपल एक ही ऐसे ही होगा बिकॉज यहाँ पर एंड इज इक्वल्स टू करके कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक सीक्वेंस में यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडिया, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स या जब लूप्स पढ़ी थी फॉर लूप या व्हाइल लूप, तभी सारे टास्क को हमने और इसके डिफरेंट टास्क को प्रैक्टिस भी किए थे, राइट। तो आप वो वाली वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी लगेंगे और आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब ये आ जाता है फोर्थ वाला टास्क, ठीक है। ये फोर्थ टास्क देखते हैं। अब फोर्थ टास्क में हमको बोल रहा है कि आई की वैल्यू 0 है, एक सम है, सम की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाइल जब तक आई की वैल्यू लेस देन रहती है 9 से, तो भाई अभी तो 0 है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कि वाइल
0 लेस देन 9 कि हाँ भाई अभी तो 0 लेस देन 9 से हाँ है। तो बोल रहा है कि इफ i मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0, कि अगर i मेरा 4 से डिविजिबल होता है तो इसमें क्या है, अभी 0 चल रहा है, राइट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ i की वैल्यू अभी 0 चल रही है, तो 0 तो डिविजिबल नहीं होता, राइट। तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर i का अब ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ से i की वैल्यू +2 तो हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर i की वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या 2 हमारा लेस देन 9 से हाँ है? क्या 2 को अगर हम अगर 2 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर से अब आगे इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 + 2 4। अब i की वैल्यू हट के 4 हो गई है, ठीक है। क्या 4 लेस देन 9 से? हाँ है। तो क्या अगर हमारा 4 डिविजिबल है 0 से? हाँ भाई डिविजिबल है भाई, अब तो 4 से डिविजिबल हो जाता है, 1 आ जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो सम में उस i की वैल्यू को ऐड कर दो। तो सम की वैल्यू क्या थी हमारी 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस i की वैल्यू क्या है 4 हो चुकी है, तो यहाँ पर 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 0 + 4, तो सम की वैल्यू हो गई हमारी 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से फिर से i की इंक्रीज हो गया, 4 के आगे हो गई इंक्रीज होगी 2 और इंक्रीज हो 6। क्या 6 छोटा है भाई? हाँ अभी भी छोटा है, पर 6 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी हमारी 8। अब 8 से फिर ये आगे जाएगी। क्या 8 हमारा लेस देन 9 से? हाँ है। क्या 8 डिविजिबल है? हाँ है डिविजिबल। तो सम की जो वैल्यू है उसमें 8 को मतलब i को ऐड कर दो, राइट। तो सम की वैल्यू हम यहाँ से 0 + 4 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हमने 8 और ऐड कर दिया। तो अब सम की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 12। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 8 और यहाँ पर क्या हो गया 10। क्या फिर लूप चलेगी? क्या 10 अब लेस देन है? नहीं, 10 अब लेस देन नहीं है, तो ये लूप हमारी चलेगी नहीं, ठीक है। अब आगे बोल रहा है प्रिंट कर दो सम। तो सम हमने यहाँ से क्या निकाला, तो हमने सम यहाँ से कैलकुलेट किया 12, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। ओके, नाउ नेक्स्ट ये 5th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर x इन रेंज 1 to 4, ये वाला मैं लिख देती हूँ जिससे कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर x इन रेंज 1 से लेके 4 तक। देन नेक्स्ट है फॉर y इन रेंज 2 से लेके 5 तक। अब बोल रहा है इफ x मल्टीप्लाई बाई y ग्रेटर देन 10 तो ब्रेक, और नहीं तो प्रिंट कर दो सिंपल x मल्टीप्लाई बाई y। चलिए देखते हैं ये वाला टास्क। देखो अब पहली रेंज क्या बोल रही है, फॉर x इन रेंज, जो पहली वाली लूप चल रही है वो चल रही है 1 से लेके 4 तक। तो अभी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है हमारी 1 है, ठीक है। अब ये क्या होगी, एंट्री करेगी ये वाली लूप इसमें, इस लूप से हम एंट्री करेंगे दूसरी वाली लूप में। फॉर y इन रेंज, अब y की रेंज कहाँ से चल रही है 2 से 5 तक, तो 2 3 4 तीन बारी चलेगी, 5 - 1 मतलब 4 तक चलेगी। तो 2 से स्टार्ट हो रही है। अब बोल रहे हैं क्या 2 कि x और y का मल्टीप्लाई। देखो अब यहाँ से x की वैल्यू तो अभी 1 ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 चल रही है, कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या है 2। क्या 2 अगर ये ग्रेटर देन है 10 से तो ब्रेक कर दो, मतलब लूप छोड़ दो। पर लेकिन ये तो ग्रेटर ही नहीं है ना ग्रेटर, तो क्या कर दो प्रिंट कर दो x और y, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया हमारा 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आउटपुट आ गया, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आउटपुट, पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखो फिर से अब ये यहाँ नहीं लूप चली जाएगी, पहले अभी ये y वाली लूप पहले ये अंदर की कंप्लीट होगी फिर बाहर जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर चेंज होके क्या हो जाएगी, पहले 2 थी अब ये हो जाएगी 3। फिर इसमें आएगा क्या 2 और 3 हमारा मल्टीपल, यहाँ पर करते हैं 2 और 3 क्या ग्रेटर देन है 10 से, नहीं अभी भी नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगी, फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, तो हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब ये फिर लूप चलेगी अंदर वाली, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। क्या 4 अगर हमारा, तो यहाँ पर करते हैं, तो अब i की वैल्यू तो हमारी वही चल रही है सिंपल, कितनी चल रही है हमारी 1, और यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा, 1 × 3 तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब i की वैल्यू क्या है 1, सॉरी x की वैल्यू 1 और यहाँ y की वैल्यू 4 हो गई है, 1 × 4। क्या ये अभी भी ग्रेटर देन है 10 से, नहीं, तो अभी भी क्या हो जाएगा हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखो जैसे ही अब ये 2 3 4 5 पे जाएगी नहीं, तो अब जाके ये वाली लूप हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो अब फिर हम पहुंचेंगे फर्स्ट वाली स्टार्टिंग लूप में, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग लूप में अब हमारा कितना हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, अब 2 पे पहुंचेगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, i की वैल्यू 2। ठीक है, अब ये फिर से इसमें एंट्री करेगी। अब फिर से एंट्री करेगी तो ये वाली लूप हमारी दोबारा से 2 से चलेगी, 2 3 4, राइट। तो अब फिर से कैलकुलेशन करते हैं, मैं पेन चेंज करती हूँ कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू भी 2, क्या 4 ये ग्रेटर देन है 10 से? नहीं है, तो अभी भी ब्रेक नहीं होगी, प्रिंट हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है हमारा 8, ठीक है, 4 इंटू 2 8। आगे बढ़ेंगे, अब फिर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6, ये अभी भी ग्रेटर नहीं है तो 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, x की वैल्यू तो सेम है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो अभी भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारा 8, तो फिर से हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली लूप अब फिर से ये वाली खत्म हो गई, तो हम फिर से स्टार्टिंग में चलेंगे, कौन सी हमारी ये पहली वाली लूप है, x वाली लूप है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ 2 भी खत्म हो गया 3, ठीक है, यहाँ 1 से 2 3 वाली रेंज तक, 4 है तो लास्ट 3 तक ही जाएगी, राइट। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है 6, तो नहीं है तो फिर से 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर है, फिर आगे बढ़ेगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अभी भी ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अब ग्रेटर है, जैसे ही ग्रेटर होगा वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, और इतना जो हमारी सीक्वेंस जो था वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिंपल डीबगिंग करनी है। ठीक है, इसका आंसर भी है यहाँ पर गिवन, आप जो देख सकते हो, ये वाला हमारा 2 3 4 4 6 8 6 9, ये वाला अभी जो हमने कैलकुलेट किया था वही आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए, अब नेक्स्ट है ये वाला हमारा टास्क, ये फिफ्थ तो हमने कर लिया, नेक्स्ट है ये हमारा 6th, दिस वन टास्क। ठीक है, तो ये वाला टास्क आपको, हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो ये वाला टास्क आपको क्या करना है, होमवर्क में खुद से करना है, और इसका आउटपुट भी चेक करना है कि जैसा आप डीबग कर रहे हो वही है या नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और यहीं पे हमारे जो सारे, ये इसका आंसर है, ये लास्ट वाले का। ठीक है, और यहीं पे हमारे जितनी भी एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो खत्म होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगे, और अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डीबग कर सकते हैं। डीबग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोज देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड e-notes और e-books एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।